एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। जो विवाद चल रहा है फिरोजशाह कोटला मैदान को लेकर, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर मंत्रियों की बैठक हुई कल शाम को, जिसमें अरुण जेटली शामिल नहीं हुए। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अरुण जेटली व्यस्त थे या फिर नाराज हैं। केजरीवाल का दावा कि कल प्रधानमंत्री के घर जेटली की बैठक हुई है, मंत्रियों की बैठक हुई, इसमें जेटली नहीं गए। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेटली व्यस्त थे या फिर नाराज थे। आपको बता दें, अरुण जेटली निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल के। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि 13 साल तक डीजीसीए के अध्यक्ष रहे, तो उस दौरान जो घोटाला हुआ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने पूछा कि क्या कल रात मोदी जी ने मंत्रियों के साथ बैठक की जिसमें अरुण जेटली शामिल नहीं हुए। आगे उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो बिजी थे, व्यस्त थे या फिर नाराज हैं। क्योंकि आपको बता दें, बीजेपी के ही सांसद हैं कीर्ति आजाद, जो मोर्चा खोले हुए हैं अरुण जेटली के खिलाफ। रामलाल के जो बीजेपी महासचिव है और तमाम बीजेपी नेताओं के समझाने के बावजूद वो मान नहीं रहे। हमारे साथ विकास भदौरिया, उनसे बात करेंगे। लेकिन अब क्या ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने कि मोदी जी ने मंत्रियों के साथ बैठक की जिसमें अरुण जेटली शामिल नहीं हुए, वो नाराज हैं या व्यस्त हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आरोप लगाया गया कि 57 करोड़ कहां गए, धांधली हुई है, करोड़ों की धांधली हुई है। लेकिन फिर अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सवाल उठाए गए कि जिस SFIO रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसमें तो दरअसल क्लीन चिट दी गई है, लेकिन कीर्ति आजाद को लेकर इस तरह की खबरें आई कि उनको मनाने की कोशिश है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। इस बीच हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं। विकास, बैठक हुई है ऐसी कोई कल जिसमें जेटली नहीं पहुंचे? जी हाँ, देखिए, कल 7 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का हाई टी का प्रोग्राम था और इसमें तकरीबन सभी मंत्री मौजूद थे, सिवाय वित्त मंत्री अरुण जेटली के। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस मीटिंग के आखिरी तक नहीं आए थे। तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली थी। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऑफिस का ये दावा है कि वो बैठक के अंत में इस मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन हमारे कम से कम 1 दर्जन सूत्रों ने इस बात को नकारा और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री इस बैठक के दौरान नहीं पहुंचे थे। अब अरविंद केजरीवाल लाजमी तौर पर जब अरुण जेटली पर निशाना साध रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। संसद भवन में भी जेपीसी की मांग को लेकर संसद पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है वो विकास पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वजह बता रहे हैं कि या तो वो व्यस्त हैं या वो नाराज हैं। ऑफिस की तरफ से क्या बताया गया कि क्यों नहीं अरुण जेटली शामिल हो पाए? ये देखिए, इस बारे में सीधे सीधे जब हमने रात में वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऑफिस में बात की तो उनके ऑफिस का सीधे तौर पर यह कहना था कि वित्त मंत्री देर से पहुंचे थे लेकिन इस बैठक में पहुंचे थे। तो ऐसी सूरत में कोई वजह नहीं है कि ये बताया जाए कि क्यों नहीं पहुंचे थे, लेकिन बैठक में शामिल तकरीबन आधा दर्जन और 1 दर्जन के आसपास जो मंत्री मौजूद थे उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की कि वित्त मंत्री अरुण जेटली कल की इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो विकास भदौरिया जानकारी दे रहे हैं कि कल शाम बैठक हुई है मंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है जिसमें अरुण जेटली, ये बैठक 1.5 घंटे तक चली, ये विकास बता रहे हैं, और अरुण जेटली उस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर में अरुण जेटली जरूर पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो नहीं पहुंचे हैं। और वो सवाल उठा रहे हैं, या तो ये सवाल उठा रहे हैं वो कि या तो अरुण जेटली व्यस्त थे या फिर नाराज थे। बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल। और केजरीवाल के अफसर राजेंद्र कुमार पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और केजरीवाल ने मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर ले लिया है। जी हाँ, लेकिन झगड़ा अब जेटली और केजरीवाल का नहीं रह गया। झगड़ा अब अरुण जेटली और बिहार से बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के बीच का हो गया है। कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर हैं। अरसे से वो डीडीसीए में धांधली का मामला उठाते रहे हैं, वो धांधली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। केजरीवाल ने उसी धांधली को घोटाले का नाम दिया, तो एक छोर पर एक साथ दिख रहे हैं। इस बीच आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, केजरीवाल ये सवाल उठा रहे हैं कि अरुण जेटली कल एक बैठक में नहीं गए थे और बीजेपी के घर में ही इस तरह का झगड़ा देखने को मिल रहा है। क्या वो नाराज हैं या व्यस्त हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, अरुण जेटली जी नाराज है, व्यस्त है, ये तो अलग मसला है, लेकिन अरुण जेटली जी को 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। पहली बात यह है कि देश के गृह मंत्री और देश की जो खेल मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की वो इस मामले की जांच करे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है उनके अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
दूसरा मेरा सवाल अरुण जेटली जी से ये है कि वो ये तो अपने ब्लॉग में कहते हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन क्या वो ये मानने के लिए तैयार है कि डीडीसीए के अंदर भ्रष्टाचार घोटाला हुआ या घोटाला नहीं हुआ है? क्योंकि जो 3 जांच रिपोर्ट थी उसमें स्पष्ट तौर पर आया है कि घोटाला हुआ, और वो करीब 14 साल तक डीडीसीए के प्रेसिडेंट रहे, तो उनके अंडर में हुआ। तो क्या वो डीडीसीए के मनमोहन सिंह है? तीसरा सवाल मेरा उनसे ये है, और जो उनका जवाब उनको देना चाहिए, कि उन्होंने अपने मित्र लोकेश शर्मा को, जो 21st सेंचुरी के हैं, उनको उन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए क्यों जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस थे उसकी लीज देने का काम किया है, और क्या उन्होंने ओएनजीसी के ऊपर दबाव डालकर उनको 5 करोड़ रुपए देने की बात हॉकी इंडिया को की या नहीं की? उन्हें इन सवालों की जवाब देने चाहिए। आशुतोष, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो पुरानी जांच के आधार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, जो एसएफआईओ की रिपोर्ट है, इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। लेकिन अब आप कीर्ति आजाद पर क्या कहेंगे, क्योंकि कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं वो संडे को खुलासा करने वाले हैं? देखिए, यही बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये मामले पुराने हैं तो आप लोगों के चैनल को इसको बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए, क्योंकि 2G का मसला पिछले 10 साल से चला जा रहा था, बार बार मसला उठाया जा रहा था, लेकिन उस पर कोई दम नहीं पड़ा। उसी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा का मसला था। तो मैं कह रहा हूं कि डीडीसीए का मसला अगर पुराना था तो आप लोगों को उसको मजबूती के साथ उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि अरुण जेटली जी, आप भ्रष्टाचार करते हो, आप भ्रष्टाचार को तरजीह देते हैं, आप अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? मुझे लगता है कि आप जैसे चैनल को ये सवाल उठाकर अरुण जेटली का, तो अब आप लोग जांच करा सकते हैं? दिल्ली सरकार जांच कराएगी? नहीं, हम तो जांच कर रहे हैं, और हमारी जांच को रोकने के लिए ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे 30 सेकंड का समय दे, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई थी कि दिल्ली सरकार उसकी जांच करे, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर को दे दी। 17 नवंबर की रिपोर्ट के बाद उस पर अध्ययन चल रहा है कि उस पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। हम उस रिपोर्ट के आधार पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी हमसे बात करने के लिए इस मसले पर।